देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, इन्होंने बोला हुआ है हमें आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। रिजल्ट्स इन द मैक्सिमम पावर टू द 6.2, मतलब ये हमें आर एल गिवन है, राइट। ये ध्यान रखना, ये आर एल गिवन है और हमसे आर पूछा हुआ है, और उसके बाद मैक्सिमम पावर भी निकालनी है। मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पी मैक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी एच डिवाइडेड बाई 4 RL, और आर एल तुम्हारा किसके इक्वल होता है, आर टी एच के इक्वल होता है, राइट। इसको ये लिख लें वी स्क्वायर टी एच बाई 4 RTH, बट उसके लिए मुझे आर टी एच पता होना चाहिए, राइट। और आर टी एच तुम हम तब निकाल सकते हैं जब हमें आर गिवन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले हम आर टी एच वाले स्टेप्स अप्लाई कर लेते हैं। आर टी एच के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दें, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, और आर एल भी क्या रहता है हमारा, ओपन सर्किट ही रहता है ना आर टी एच में, आर एल ओपन सर्किट। तो आर एल की जगह हम क्या मार्क करते हैं, ए एंड बी। तो मुझे क्या बेसिकली निकालना है, आर एल इज इक्वल टू आर ए, बी इज इक्वल टू आर टी एच, ठीक है। तो आर मतलब मैं ए पे खड़ी हूँ और जाना कहाँ पे है, बी पे जाना है, राइट, यही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ए पे खड़े हैं, ए से बी पे जाना है, तो ये दोनों क्या हैं, सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं, 3 और आर सीरीज में है या पैरेलल में है। देखो तुम हमेशा ये देखो, दोनों के घर जाना है, दोनों के घर एक ही रास्ते में आ रहे हैं तो सीरीज में, अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं तो पैरेलल में। तो इसको मैं लिख लूँ आर पैरेलल 3, ठीक है, प्लस कितना है, उसके साथ 5 ओम सीरीज में हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू आर एल। आर एल तो हमें दे ही दिया क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 6.2, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है ना मैक्सिमम पावर किसके अक्रॉस ट्रांसफर हो रही है, 6.2 के अक्रॉस। तो आर एल की वैल्यू कितनी हो गई, 6.2। आर एल तुम्हारा आर टी एच के इक्वल है और वही तुम्हारा आर ए बी। तो यहाँ पे ये मैंने क्या निकाला, आर टी एच, और ये किसके इक्वल है, आर एल के, राइट। तो हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल है, आर इंटू 3 डिवाइडेड बाई आर प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 6.2। यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू आ गई तो हमारे पास और क्या चाहिए, अगर आर की वैल्यू आ गई, आर टी एच पता है हमें आर एल के इक्वल है, अब हमें चाहिए वी टी एच, राइट। वी टी एच के लिए हम क्या करेंगे, वी टी एच इज इक्वल टू वी ए बी। तो आर एल को हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट, इसको हमने क्या कर दिया ओपन सर्किट, ये ए है ये बी है। अब मुझे वी ए बी की वैल्यू निकालनी है, मान लो ये सी है ये डी है। अब तुम ए पे खड़े हो, ए से कहाँ पे जाना है, सी पे, सी से कहाँ पे जाओगे, डी पे, डी से कहाँ पे जाओगे, बी पे, राइट। अब ये वाली वैल्यू तो हमें पता लग गई, जो हमें पहले पता लगी थी वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, आई ए सी इंटू आर ए सी। वी सी डी हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 10 वोल्ट। वी डी बी हमें गिवन है आई डी बी इंटू आर डी बी, करेक्ट। अब आई ए सी के लिए हम क्या लगा ले, तुम ए से सी जा रहे हो तो ये ध्यान रखना करंट भी कैसे जाएगा, ए से सी। तो यहाँ पे केवीएल लगा लें, दैट इज -3 आई ए सी माइनस आर आई ए सी -12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे आई ए सी की वैल्यू आ जाएगी, आर ए सी 3 है, ये 10 है। अब तुम कैसे जा रहे हो, डी से बी, करंट भी कैसे जा रहा है, डी से बी। तो इसमें कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 5। तो सारी वैल्यूज पुट करके वी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। वी, इसको तुम नोडल से नहीं, इसको तुम नोडल से नहीं कर सकते। नोडल के लिए तुम्हें क्या चाहिए पर्टिकुलर, यहाँ पे तुम्हारे पास ये ओपन सर्किट हो गया ना, अगर तो ये क्लोज सर्किट होता तो हम इसमें नोडल अप्लाई कर सकते थे। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे नोडल लगाओगे तो, राइट। थेवेनिन का मैंने हमेशा यही बताया है कि वी ए बी निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, ए पे खड़े हो और कहाँ पे जाना है, बी पे। अब किसी भी रास्ते से चले जाओ, बस ये ध्यान रखना करंट सोर्स वाले रास्ते से नहीं जाना। तो वी टी एच पता लग गया, आर टी एच पता लग गया, वैल्यूज पुट कर देंगे तो तुम्हारे पास आंसर आ